हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है H2O स्टडी चैनल में। हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं। मैथ में हम लोग अभी क्लास 9th का जो भी टॉपिक हम लोग उठाएं, क्लास 9th का हम लोग लाइन्स एंड एंगल्स, रेखाएं और कोण के बारे में हम लोग अच्छी तरह से सीख रहे हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोग इसका एक इंट्रोडक्शन, जिसमें डिफिनीशन हम लोग पढ़े थे कि लाइन्स क्या होता है, एंगल्स क्या होता है। फिर एंगल्स में हम लोग पढ़े थे कि स्ट्रेट एंगल क्या होता है, फिर एक्यूट एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है। आप लोगों का बहुत का आया था रिस्पांस, बहुत लोगों का कमेंट आया था, तो उसको देखें। वो वाला पिछले वाला वीडियो कहाँ पे मिलेगा? ऊपर में आई बटन में लिंक मिल जाएगा, या इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या नहीं तो फिर नीचे आप लोग देखिएगा कमेंट बॉक्स में, वहां भी लिंक मिल जाएगा। या नहीं तो प्ले लिस्ट बना हुआ है, प्ले लिस्ट में वहां से भी जाकर सीरीज से सब वीडियोज देख सकते हैं और देखकर अच्छा बेनिफिट होगा। देखिए, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग उसका जस्ट आगे पढ़ते हैं, आगे हम लोग बढ़ते हैं। लाइन्स एंड एंगल्स का अगला हम लोग का पॉइंट क्या था, जो पिछले वीडियो में पढ़े थे, जस्ट उससे हम लोग आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखिए, आगे हम लोग का एक चीज आप लोग को याद रखना है, एक चीज और आप लोग को, कि एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और एक होता है सप्लीमेंट्री एंगल। देखिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या आता है? COMPLEMENTARY, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब इसका हिंदी होता है पूरक कोण। देखिए, एक होता है पूरक कोण और एक होता है सप्लीमेंट्री एंगल। SOPPLEMENTARY, सप्लीमेंट्री एंगल, जिसका नाम है समपूरक कोण। देखिए, पूरक और ये समपूरक क्या होता है? पूरक और समपूरक कहने का मतलब कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल उसी को बोलते हैं जिसमें दो एंगल का मेजरमेंट का समेशन, यानी दो कोणों के माप कितना होना चाहिए? दो कोणों का योगफल 90 डिग्री हो रहा है। यानी मान लेते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी, यानी कोण ए प्लस कोण बी बराबर क्या होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। यानी इस तरह से अगर इसका फिगर बनाया जाए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का, तो इस तरह से होना चाहिए, इस तरह से राइट एंगल ट्रायंगल बनना चाहिए। अगर इसमें ऐसे घुमा रहे हैं तो ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, यानी मान लेते हैं इसको अल्फा मान ले और बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। ऐसे इस प्रकार के एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कि जहां पे भी दो एंगल मिलकर 90 डिग्री बना रहा है। नहीं दिख रहा है आप लोगों को ना? दो एंगल जहां पे भी मिलकर बना रहा है, जैसे देखिए ये था, यहां से ऐसे बना दिए, तो मान लीजिए ये एक एंगल अल्फा है, ये एक एंगल बीटा है, तो देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है? 90 डिग्री। तो जहां पे भी दो एंगल मिलकर 90 डिग्री बनाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पूरक कोण, यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और उसी तरह होता है सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं कि दो कोण मिलके, दोनों कोणों का समेशन कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। जहां पे दो कोणों का योगफल 180 डिग्री हो रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल। मतलब कि समपूरक कोण। समपूरक कोण मतलब स्ट्रेट लाइन है, ऐसे है, यहाँ पे ऐसे कट कर रहा है, तो ये अल्फा और इधर वाला क्या है? बीटा। यानी अल्फा प्लस बीटा दोनों मिलकर क्या होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ से इस कंडीशन को याद रखिएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल। कोई भी पूछ देगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो वाला एंगल है जिसमें दो एंगल मिलके, दो एंगल का समेशन कितना डिग्री होना चाहिए? 90 डिग्री। और सप्लीमेंट्री में क्या होगा? दो एंगल मिलके 180 डिग्री होगा। यही है आप लोग का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल। यहां से कैसे क्वेश्चन पूछता है, सो देखिए, यहां से आप लोग से पूछ देगा कि एक सप्लीमेंट्री एंगल यानी संपूरक कोण दिया हुआ, जिसमें से एक कोण 50 डिग्री है, यानी एक कोण कितना है? 50 डिग्री है, तो दूसरा कोण निकाल के बताइए। तो देखिए, सप्लीमेंट्री एंगल है, तो सप्लीमेंट्री एंगल में हम लोग क्या जानते हैं? दोनों कोणों का योग कितना होता है? कोण ए प्लस कोण बी बराबर कितना होता है? 180 डिग्री। जिसमें से एक कोण दिया हुआ है 50 डिग्री, तो कोण बी बराबर क्या हो जाएगा? एक कोण दिया हुआ है कितना? 50 डिग्री। 50 प्लस कोण बी बराबर क्या हो जाएगा? 180। तो यहां से कोण बी बराबर हो जाएगा 180 माइनस 50 बराबर यहां से 130 डिग्री। तो ये जो कोण सी, मान लीजिए ये कोण ए निकला, कोण ए कितना निकल गया? 130 डिग्री। या कोण बी कितना निकला? 130 डिग्री। ये कैसे निकला? ये सप्लीमेंट्री के एंगल के प्रॉपर्टी से। तो आई होप सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री आप लोग समझ गए होंगे। कॉम्प्लीमेंट्री में दो एंगल मिलकर 90 डिग्री का एंगल बनाता है और सप्लीमेंट्री में दो एंगल मिलकर 180 डिग्री का एंगल बनाता है।
तो ये था सप्लीमेंट्री एंगल और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ये हो गया। अब देखिए, अब कुछ कुछ और एक टर्म और आ गया था, एक होता है एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल मतलब जिसका हिंदी में बोलते हैं आसन्न कोण। ये सब आप लोग को नया नया टर्म मिलेगा, तो लिखिएगा सब आप लोग, जो जो भी इंपॉर्टेंट लगेगा कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा, नोट डाउन करके और जैसे जैसे आप लोग को प्रोसेस बताएंगे वैसे वैसे कीजिएगा। देखिए ये आप लोग को बहुत काम देगा। ऐसा ऐसा कॉन्सेप्ट आपको कहीं भी, जहां पे भी ऑफलाइन, जहां पे भी ट्यूशन पढ़ते हैं, वहां पे कभी भी ऐसा ऐसा पॉइंट नहीं बताया जाएगा। ये सब पॉइंट वहां सीधे एक्सरसाइज में घुसते हैं। देखिए एक्सरसाइज हम भी सोल्यूशन करवाएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं करवाएंगे, लेकिन एक्सरसाइज हम ऐसा सोल्यूशन करवा देंगे ना, उससे पहले मतलब जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है उससे पहले आप लोग को एक्सरसाइज सोल्यूशन हो जाएगा। आप लोग देखिएगा। तो चलिए अगला पॉइंट हम लोग का क्या है, एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल क्या होता है, सो देखिए, ADJACENT, एडजेसेंट एंगल, ANGLE। एडजेसेंट एंगल मतलब होता है आसन्न, आसन्न कोण। अब देखिए ये एडजेसेंट एंगल क्या होता है, एडजेसेंट एंगल होने का एक कंडीशन है। क्या एडजेसेंट होने का कंडीशन क्या क्या है कि एक क्या होना चाहिए, एक वर्टेक्स होना चाहिए। एक क्या होना चाहिए, वर्टेक्स मतलब एक शीर्ष होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, एगो कॉमन लाइन होना चाहिए, एगो कॉमन लाइन होना चाहिए, और ये कॉमन लाइन के अगल बगल भी एगो लाइन होना, दूगो लाइन होना चाहिए। तो देखिए कैसे हम लोग आसन्न कोण कैसे बना सकते हैं, इस तरह से ऐसे करके ऐसे मान लीजिए। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये एक पॉइंट ओ है, ओ एक क्या है, वर्टेक्स है, ओ एक वर्टेक्स है। और मान लेते हैं ओ बी क्या है, ओ बी एक कॉमन है, यहाँ ओ ए ले लेते हैं, ओ सी। देखिए ओ बी एक कॉमन लाइन है जिसका अगल बगल में लाइन है, एक है ओ ए लाइन है और एक इधर ओ सी लाइन है। तो यहाँ पे देखिए एडजेसेंट एंगल बन रहा है, एक एंगल ये बन रहा है, एक एंगल ये बन रहा है। तो यहाँ से एडजेसेंट एंगल क्या हो जाता है, कोण AOC, कोण AOC बराबर, देखिए ये हम लोग को पूरा एंगल निकालना है, ये वाला पूरा एंगल निकालना। पूरा एंगल निकालने के लिए क्या करना होगा, हमको दोनों को ऐड करना होगा। तो कोण AOC बराबर क्या करना होगा, पहले कोण AOB, ये वाला इधर वाला कोण AOB ये वाला, तो यहाँ लिखेंगे कोण AOB प्लस क्या लिखे, कोण BOC प्लस कोण BOC। यही होता है क्या, एडजेसेंट एंगल। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ध्यान रखिएगा एडजेसेंट एंगल का, ये आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्यूशन करने में देगा कि एडजेसेंट एंगल में क्या होता है कि टोटल जो छोटा छोटा दूगो एंगल है वो बड़ा एंगल के समेशन के बराबर होता है। ये होता है एडजेसेंट एंगल। ठीक, एडजेसेंट एंगल मतलब कि आसन्न कोण। अब देखिए सेकेंड कौन सा चीज है, सेकेंड है, सेकेंड ये सब अब प्रॉपर्टी आ रहा है, ये सब प्रॉपर्टी अब आप लोग को क्वेश्चन सोल्व करने में ज्यादा हेल्प करेगा। फर्स्ट हो गया आसन्न कोण। अब देखिए सेकेंड क्या है, सो देखिए सेकेंड है आप लोग का लीनियर पेयर ऑफ एंगल। अब देखिए ये क्या वर्ड होता है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल क्या वर्ड होता है, सो देखिए क्या है यहाँ पे वर्ड हम लोग का, लीनियर, LINEAR, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। अब ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल का हिंदी क्या आता है, कोणों का एक रैखिक युग्म, रैखिक युग्म, कोणों का एक रैखिक युग्म। देखिए लीनियर पेयर ऑफ एंगल ये है सेकेंड, ये क्या सेकेंड थ्योरम, ये थ्योरम है। ये सब देखिए प्रूफ भी करने के लिए सिखाएंगे, लेकिन उससे पहले इसका हाईलाइट सीख लेते हैं। तो देखिए लीनियर पेयर ऑफ एंगल क्या आता है, कोणों का एक सरल युग्म, मतलब कि जहां पे भी एक लाइन ऐसे स्ट्रेट लाइन खींचा हुआ, मतलब सीधा लाइन खींचा हुआ, इस पे अगर कोई लाइन आके ऐसे काट जाए या खड़ा हो जाए, तो ध्यान रखिएगा कोई एक ऐसे स्ट्रेट लाइन है, कोई एक स्ट्रेट लाइन है, और यहाँ पे कोई ऐसे आके खड़ा हो जाए, तो इधर वाला एंगल और इधर वाला एंगल, मतलब ये लाइन के राइट साइड यानी दाहिने तरफ और बाएं तरफ दोनों मिल के जो एंगल बनता है वो एंगल क्या होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ लिख देते हैं O, यहाँ लिख देते हैं A, यहाँ लिख दे रहे हैं B और यहाँ लिख दे रहे हैं C। तो ध्यान रखिएगा ये कैसे होता है। कल भी एक चीज हम आप लोगों को बताया था कि एक स्ट्रेट लाइन में जिसको हम लोग रिफ्लेक्स एंगल नहीं स्ट्रेट एंगल बोले थे, रिजु कोण बताया थे ना कि एक ही साइड को मिलके एक ही साइड कितना डिग्री का एंगल बनता है, 180 डिग्री के। तो इसी चीज को हम लोग क्या किए, दो पार्ट में एक लाइन खींच के बांट दिए, और जैसे ही एक लाइन खींच के इसको दो पार्ट में बांटे तो बतिया तो वही है, दोनों मिलके तो 180 होगा, लेकिन इसका एक अलग नाम दे दिए क्या, कोणों का एक रैखिक युग्म। मतलब कि कोणों का एक क्या है, ये एक लीनियर पेयर है, मतलब एक जोड़ा है, जोड़ा एक और एक दू, यानी दू को बराबर क्या होता है, जोड़ा। चप्पल पहनते हैं दू को मतलब एक जोड़ा है वो।
अगर वही 4 गो चैपर हो जाएगा तो 2 गो जोड़ा हो जाएगा, उसी तरह यहां भी होता है, ठीक ना। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोण ए ओ बी, कोण ए ओ बी, यहां से देखिएगा कोण ए ओ बी प्लस कोण बी ओ सी बराबर क्या हो जाता है 180 डिग्री। ये कैसे होता है, इस कौन सा प्रॉपर्टी के चलते होता है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल के चलते। किसके चलते ऐसे होता है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स के चलते, यानी लीनियर पेयर ऑफ एंगल, यानी कहने का मतलब कि कोणों का एक रैखिक युग्म, रैखिक गुण, रैखिक युग्म के चलते कोण ए ओ बी बराबर, सॉरी, कोण ए ओ बी प्लस बी ओ सी बराबर 180 डिग्री। अब यहां से देखिए किस तरह से क्वेश्चन आप लोग को पूछ देता है। अभी सिंपल सिंपल क्वेश्चन करवा दे रहे, जैसे ये एक लाइन है, इस लाइन में एक और लाइन आके इस पे ऐसे पड़ा हुआ है, जिसमें से ये वाला इधर वाला एंगल मान लीजिए 60 डिग्री है, तो इधर वाला एंगल पूछ देगा, इधर वाला एंगल। तो हम लोग जानते हैं दोनों मिलकर कितना डिग्री होता है, ये मान लेते हैं इसको ए है और ये बी है, और जब ए प्लस बी दोनों जोड़ते हैं तो किसके बराबर होता है 180 डिग्री के बराबर। यहाँ देखिए कैसे होता है ए प्लस बी, तो इसका रीजन क्या है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, मतलब कि एक रैखिक युग्म के चलते होता है ए प्लस बी बराबर 180 डिग्री। अब यहां से देखिए ए बराबर हम लोग को निकालना है और बी बराबर यहां से क्या दिया हुआ है 60 बराबर 180 डिग्री। तो यहां से कोण ए बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस 60 बराबर यहां से 120 डिग्री, यानी ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, इधर वाला एंगल 120 डिग्री और इधर वाला एंगल 60 डिग्री। तो इसी तरह से आप लोग को आगे भी क्वेश्चन मिलेगा, तो इसको भी ध्यान रखना। सेकेंड क्या था, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, कोणों का एक रैखिक युग्म। कोणों का एक रैखिक युग्म क्या होता है कि दो कोण मिलके, दोनों कोण मिलके कितना डिग्री का एंगल बनाता है 180 डिग्री का। ठीक, चलिए सेकेंड खत्म हो गया। नहीं समझ में आएगा ये सब पॉइंट तो बताइएगा कमेंट करके, ऐसे तो अच्छा से समझा दे रहे हैं ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए, हर एक को एकदम समझ में आएगा, केवल ध्यान से कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना है। ठीक, इसके बाद देखिए थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट है वर्टिकली अपोजिट एंगल, TICALLY, वर्टिकली अपोजिट एंगल, OPPOSITE, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब ये देखिए ये वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, इसका हिंदी मीनिंग होता है शीर्षाभिमुख कोण। अब ये क्या होता है, शीर्षाभिमुख कोण। ये देखिए तो ये अब शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, देखिए शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, इसका मतलब कि वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसका समझने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है कि दो लाइन लीजिए और दोनों लाइन को एक दूसरे को क्या कीजिए, ऐसे क्रॉस करवाइए, ऐसे बीचे बीचे कटवा दीजिए। दो लाइन है और दोनों लाइन को एक दूसरे को हम लोग कहाँ कटवा दिए, ओ पर बीच में कटवा दिए। यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब ये एक दूसरे को क्या कर रहा है, हिंदी में बोलते हैं प्रतिच्छेद करना। तो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा है, ओ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ओ पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो यहाँ से बोलता है वर्टिकली अपोजिट शीर्षाभिमुख कोण, यानी शीर्ष कहाँ है, इसका ये वाला है और इसका ये वाला है, इसका कहाँ, इसका ये वाला है इधर और इसका ये वाला है, और शीर्षाभिमुख कोण यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहां से ध्यान रखिएगा कि जहां पे भी ऐसा कंडीशन मिले कि दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है, एक दूसरे को काट रहा है, तो इसका जो आमने सामने वाला कोण होगा, मान लीजिए ये 60 डिग्री कोण है, तो इसका बगल वाला भी क्या होगा, बगल वाला भी 60 डिग्री होगा। ध्यान रखिएगा, अगर ये 60 डिग्री है तो इसका बगल वाला भी क्या होगा, 60 डिग्री होगा। और मान लीजिए ये ऊपर वाला 30 डिग्री है, ये ऊपर वाला कितना है, मान लेते हैं ये 120 डिग्री है, सॉरी 30 डिग्री नहीं, ये वाला 120 डिग्री है, तो नीचे वाला भी कितना डिग्री का होगा, नीचे वाला भी 120 डिग्री का होगा। इसको गौर करके बांध लीजिए। और ये क्यों होता है, शीर्षाभिमुख यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल के चलते होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल के चलते। ठीक, अब देखिए यहाँ वाला जो फर्स्ट कंडीशन हम लोग लीनियर पेयर ऑफ एंगल पढ़े, वो देखिए वो वाला चीज यहाँ पे भी लगेगा, इसमें भी कैसे लगेगा, सो देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल तो समझ गए कि आमने सामने का कोण क्या होता है, बराबर होता है। ये बराबर ये होगा और ये बराबर ये नीचे वाला होगा। अब देखिए मान लेते हैं कि इसमें से एक एंगल दिया हुआ है, ये वाला दिया हुआ है 60 डिग्री, ये वाला 60 डिग्री, तो इसका ये बगल वाला एंगल निकाल सकते हैं आराम से। जैसे देखिए बगल वाला आराम से नहीं निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, इसके पीछे भी क्या पड़े, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, मतलब कि एक कोई स्ट्रेट लाइन रहेगा, ये क्या सीधा लाइन है, ये सीधा लाइन है, इस पे एक लाइन आके ऐसे कट करेगा, तो ये दोनों मिलकर कितना डिग्री का एंगल बनाता है, 180 डिग्री का, लीनियर पेयर ऑफ एंगल के चलते। तो ये वाला इधर वाला 60 डिग्री है, तो ये वाला इधर वाला कितना हो जाएगा,
120 डिग्री। तो देखिए ये वाला हो जाएगा 120 डिग्री हुआ। अब इसका जस्ट नीचे ये भी क्या हो जाएगा, वो जस्ट नीचे ये भी 120 डिग्री हो जाएगा। इधर 60 है, इसका जस्ट अपोजिट साइड यानी इधर इधर 60 हो जाएगा। तो आई होप तीनों समझ में आ गया होगा। क्या क्या बताएं, एडजेसेंट एंगल के बारे में बताएं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल के बारे में बताएं, फिर वर्टिकली अपोजिट एंगल के बारे में बताएं, मतलब कि शीर्षाभिमुख कोण के बारे में आप लोगों को सब चीज बताएं। सब एग्जाम्पल के थ्रू बता रहे हैं, एग्जाम्पल के साथ साथ लेके चल रहे हैं, कैसे कैसे एग्जाम्पल हो रहा है उसको भी कंडीशन समझा दे रहे हैं। ठीक ना, ये सब हो सकता है तो प्रूफ करवा देंगे, नहीं तो फिर क्वेश्चन पे सीधे आएंगे और एग्जाम्पल वाला भी क्वेश्चन टोटल सोल्व करवा देंगे। इसके बाद फिर हम लोग एक्सरसाइज वाला टोटल क्वेश्चन सोल्व करेंगे। और आप लोग भी जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग को कैसा लग रहा है वीडियोज अगर अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर करना है, ताकि और लोग जो सोए हुए हैं उन लोग जगें, उन लोग को भी पढ़ें। सब जितना भी आप लोग का दोस्त लोग होंगे सब दोस्त लोगों के पास शेयर कर देना। चलिए अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट हम लोग को मिलता है एक इंटरसेक्टिंग लाइन एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। इसके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्या होता है ये। सो देखिए INTERACCTING, इंटरसेक्टिंग एंड नॉन इंटरसेक्टिंग, नॉन INTERACCTING, इंटरसेक्टिंग एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। अब ये देखिए इंटरसेक्टिंग मतलब होता है कि प्रतिच्छेदी रेखा। अब नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब होता है कि अप्रतिच्छेदी रेखा। जैसे अभी हम लोग क्या पढ़े, अभी हम लोग पढ़े थे ना कि दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो देखिए जहां पे भी ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा है, काट रहा है। तो ये जो दोनों लाइन है, ये दोनों लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन या प्रतिच्छेद रेखा। ये एक दूसरे को क्या कर रहा है, काट रहा है। इसी के चलते इसका नाम हम लोग दे दिए हैं प्रतिच्छेद रेखा। स्पेशल एक नाम दे दिया गया है। जैसे आप लोग भी देखते होंगे रस्सी अझुरा जाता होगा, रस्सी जिस समय खड़ा करते होंगे रस्सी इधर उधर अझुरा जाता है, तो वो भी क्या, वो भी एक इंटरसेक्टिंग लाइन बोल सकते हैं। ये भी क्या है, ये भी एक इंटरसेक्टिंग लाइन है। दूसरा बोलता है नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन ध्यान रखिएगा कि नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब कि दो लाइन रहेगा या दो से ज्यादा लाइन रहेगा, लेकिन वो एक दूसरे को काटेगा नहीं। तो एक दूसरे के नहीं काटेगा तो इसका मतलब क्या होगा, जैसे ई सीधे जा रहा है वैसे एक और नीचे सीधे से जाएगा, ऐसे जाएगा। तो यही लाइन क्या होता है, यही लाइन होता है नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, इसी लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरालेल लाइन भी बोलते हैं। PARALLEL, पैरालेल लाइन मतलब कि समांतर रेखा। क्या, समांतर रेखा, समांतर रेखा इसी को बोलते हैं। और ये नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन या अप्रतिच्छेद रेखा भी इसी को बोलते हैं। अब देखिएगा ये जो लाइन जा रहा है, जितना ही दूर आगे बढ़ा दीजिए, इधर जितना उधर बढ़ा दीजिए, जितना इसको पीछे बढ़ा दीजिएगा, सब जगह इस दोनों के बीच का जो गैप है ना, सब जगह दोनों के बीच का गैप सेम रहेगा। पैरेलल लाइन के बीच चाहे कितना भी बढ़ा दीजिए, जितना गैप यहाँ है उतना ही गैप यहाँ भी रहेगा, उतना ही गैप यहाँ भी रहेगा, उतना ही गैप यहाँ भी रहेगा, उतना ही गैप दोनों लाइन के बीच यहाँ भी रहेगा, उतना ही गैप दोनों लाइन के बीच यहाँ भी रहेगा। जैसे ट्रेन का पटरी देखिए, ट्रेन का जो पटरी होता है, अगर ट्रेन पर चढ़े होंगे तो पता चलेगा। ट्रेन का पटरी देखिएगा सब जगह सेम बराबर रहता है, गैप जितना लंबा पटरी रहता है, दोनों पटरी के बीच में देखिएगा गैप क्या रहता है, सेम रहता है। तो वो जो पटरी सेम रहता है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन यानी पैरेलल लाइन। और एक इंटरसेक्टिंग होता है जो मतलब कि एक दूसरे को क्रॉस करता है, यानी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, उसी को बोलते हैं हम लोग इंटरसेक्टिंग लाइन। तो आई होप यहाँ तक अच्छी तरह से क्लियर होगा। एक बार आप लोग थम्स अप करके नीचे कमेंट बॉक्स में, ऑफलाइन कमेंट में आप लोग जरूर बता दीजिएगा कि इतना समझ में आया या नहीं आया। तो आई होप आप लोग को इतना समझ में आ गया। अब चलिए अब आते, जैसे देखिए प्रूफ बता दिए, ये सब थ्योरम ही था, एक तरह से थ्योरम ही था। तो थ्योरम में ध्यान रखिएगा, फर्स्ट थ्योरम आप लोग का क्या था, फर्स्ट थ्योरम था आप लोग को पेयर्स ऑफ एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल था फर्स्ट, LINER, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल था, मतलब कि कोणों का एक रैखिक युग्म, कोणों का एक रैखिक युग्म, कोणों का एक रैखिक युग्म, कोणों का रैखिक युग्म कहने का मतलब ये स्ट्रेट लाइन एक आके ऊपर से आके कहीं भी गिर गया तो इसके अगल बगल मिलकर कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, 180 डिग्री का एंगल बनाएगा। ये फर्स्ट थ्योरम था, फर्स्ट प्रमेय था,
इसको ध्यान में बैठा लीजिए, इससे क्वेश्चन अभी करेंगे। सेकेंड थ्योरम क्या था? सेकेंड थ्योरम था वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल मतलब कि इधर जितना एंगल बनेगा जस्ट उसका उसी के बराबर इधर एंगल बनेगा, जितना एंगल ऊपरे में बनेगा जस्ट उसी के बराबर नीचे एंगल बनेगा। तो इसको हम लोग प्रूफ कैसे करते हैं सो देखिए। प्रूफ कैसे करेंगे, मान लीजिए यहां एंगल कुछ बना ए और यहां एंगल कुछ बना बी, तो हम लोग को प्रूफ करना है कोण ए बराबर कोण बी प्रूफ करना है। तो ध्यान रखिएगा कि ये प्लस ये बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों हो जाएगा? क्योंकि देखिए यहाँ पे लीनियर पेयर बन रहा है। अगर इधर कर दे तो देखिए यहाँ पे एक लीनियर पेयर बन रहा है, इसको मिटा देते हैं अभी इधर। तो देखिए तो लीनियर पेयर बन रहा है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कोण ए इसको लिख दें और कोण सी इसको लिख दे। तो कोण ए प्लस कोण सी बराबर क्या लिख देंगे? कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। थोड़ा सा प्रूफ करने के लिए सिखा दे रहा है। अब इसको नीचे खींचते हैं, ये नीचे था ऐसे। अब फिर देखिए ये वाला इधर क्या था? कोण बी था, यहाँ पे ये कोण ए। अब फिर इधर भी देखिए, अभी इसको मिटाते हैं इसको, तो यहाँ पे भी देखिएगा यहाँ पे भी एक लीनियर पेयर बन रहा है, लीनियर पेयर। तो यहाँ भी देखिए कोण बी प्लस कोण सी, यानी कोण बी प्लस कोण सी बराबर क्या हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। अब इसको ऐसे मिला देते हैं। यहाँ पे देखिए इधर वाला साइड को हम लोग क्या बोलते हैं? इधर वाला साइड को हम लोग बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और इधर वाला को बोलते हैं क्या? RHS, राइट हैंड साइड। मतलब कि एक इधर वाला दाहिने तरफ है और इधर वाला बाएं तरफ है। तो तो यहाँ पे देखिएगा RHS बराबर RHS है, मतलब दोनों 180 बराबर 180 है। इसीलिए इसको हटा के हम लोग इसको क्या करते हैं? दोनों को इक्वेट करते हैं। मतलब कोण ए प्लस कोण बी बराबर कोण बी प्लस कोण सी हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए तो ये कोण ए को कोण ए ही रहने दीजिए, इस कोण बी को इधर ले जाइए, तो कोण बी प्लस कोण सी माइनस कोण बी। देखिए ये कोण बी प्लस में, ये कोण बी माइनस में है, तो प्लस माइनस दोनों बराबर है, तो ये क्या होगा? एक दूसरे को काटेगा। तो यहाँ से हम लोग को क्या बच रहा है? कोण ए बराबर कोण सी, यानी कोण ए बराबर क्या मिला? कोण सी। ऊपर में लिख रहे हैं कोण ए बराबर कोण सी। तो ध्यान, सॉरी फिर से ध्यान रखिएगा, ए प्लस सी है और यहाँ क्या था? बी प्लस सी। तो ए प्लस, यहाँ था क्या? ए प्लस सी है, सॉरी यहाँ गड़बड़ हो गया। ए प्लस सी है तो इस सी को इधर लाएंगे ना, इस सी को इधर ले आएंगे। तो ये वाला सिचुएशन, ये कंडीशन गलत है। इस सी को इधर ले आएंगे तो क्या होगा? कोण बी प्लस कोण सी, और ये माइनस कोण सी, तो कोण सी कटेगा। तो क्या बचा? कोण ए बराबर कोण बी, यानी कोण ए बराबर कोण बी। तो कोण ए बराबर कोण बी कहने का मतलब कोण ए इसको माने थे, कोण बी इसको माने थे। देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल के चलते दोनों क्या होगा? हो गया बराबर हो गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आराम से प्रूफ हो गया। तो बस इतना ही, इसमें आप लोग ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा। इतना आप लोग ध्यान रखिएगा कि अगर स्ट्रेट लाइन में, अगर स्ट्रेट रेखा में कोई अगर ऊपर से आके वो इंटरसेक्ट कर दे तो इस दोनों के बीच का एंगल कितना बनना चाहिए? 180 डिग्री बनना चाहिए, और बनेगा ही बनेगा। और दूसरा कंडीशन क्या है कि अगर एक लाइन, अगर कोई दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, एक दूसरे को काटे, बीच में प्रतिच्छेद करे, तो इसका जो अपोजिट एंगल है, मतलब कि जो एक दूसरे के विपरीत एंगल है, ये 60 डिग्री होगा, तो ये भी क्या होगा? 60 डिग्री। अगर ये ऊपर वाला 50 डिग्री होगा तो नीचे वाला भी कितना होना चाहिए? नीचे वाला भी 50 डिग्री होना चाहिए। बस ये दो थ्योरम अभी याद रखिए। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन करते हैं। जो एग्जाम्पल का क्वेश्चन है उस पे हम लोग फोकस करेंगे। इसके बाद फिर एक्सरसाइज वाला पे क्वेश्चन पे आएंगे। और आप लोग भी सब लोग सोल्यूशन कीजिएगा, सब लोग सोल्यूशन कीजिएगा। जितना भी वीडियो देखते हैं सब लोग सोल्यूशन इसको जरूर कीजिएगा। यहाँ से आप लोगों को बहुत चीज सीखने को मिलेगा, यहाँ से बहुत चीज आप लोगों को सीखने को मिलेगा। जैसे देखिए, आप लोगों को आज एक ही क्वेश्चन करवाते हैं, एक क्वेश्चन करवाएंगे। इसके बाद फिर अगले वीडियोज में हम लोग सारा क्वेश्चन को कवर कर देंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है क्या? फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है, एगो फिगर दिया हुआ इस तरह का क्या है? फिगर दिया हुआ है, नाम दिया हुआ है PQRS। हाँ, यहाँ है P है, नीचे क्या है? Q है, इधर है R है, और इधर क्या है? S है। ये फिगर दिया हुआ है। तो देखिए दो लाइन है, दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ O होगा, मतलब कि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल लगने का ज्यादातर इसमें चांस है। फिर आगे क्या बोलता है? लाइन PQ, लाइन यानी रेखा PQ और रेखा RS इंटरसेक्ट ईच अदर, मतलब कि PQ और RS एक दूसरे को कहा? बिंदु O पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है। अब बोलता है क्या? इफ कोण POR, कोण POR किधर है? कोण POR, ये वाला एंगल रेशियो, ये वाला एंगल रेशियो किसके बराबर है? कोण ROQ बराबर कितना है? 5:7। तो देखिए ROQ किधर है? ROQ यानी ये वाला एंगल बटा ये वाला एंगल
बराबर क्या है, दोनों का रेशियो दिया हुआ है, आर ओ क्यू बराबर और पी ओ आर है, वो पी ओ आर यानी ई वाला एंगल नहीं ना, वो तो पी ओ एस हो जाएगा। पी ओ आर इधर है और आर ओ क्यू यानी आर ओ क्यू यही वाला एंगल, ये वाला एंगल है और इधर ये वाला एंगल है। दोनों का रेशियो दिया हुआ है कितना, 5:7 दिया हुआ। तो यहां से बोलता है कि फाइंड द ऑल एंगल, तो सब एंगल आप लोग को निकाल के बताना। तो सब एंगल देखिए कैसे कैसे निकलेगा, थोड़ा सा यहाँ से प्रोसेस बता देते हैं। देखिए इस एंगल का और इस एंगल का, दोनों एंगल का क्या दिया हुआ, प्रोपोर्शन, मतलब दोनों एंगल का अनुपात दिया हुआ है, दोनों कोनों का अनुपात। यानी अगर इधर वाला को हम 5 मान लें तो इधर वाला क्या होगा, 7 होगा। ये वाला कंडीशन हम लोग को दिया हुआ है और बोलता है क्या है कि सब एंगल फाइंड आउट कीजिए, सब एंगल फाइंड आउट कीजिए। तो कैसे फाइंड आउट होगा उसको देखिए। इसको पहले यहाँ पे क्या था, प्रोपोर्शन में था, तो प्रोपोर्शन यानी अनुपात क्या मान लेते हैं, PROPORT यानी प्रोपोर्शन अनुपात क्या मान लेते हैं, x। जब प्रोपोर्शन x मान लिए तो इसको नाम दे देते हैं कोण ए और इधर वाला का नाम दे देते हैं कोण बी। तो कोण ए बराबर क्या है, देखिए कोण ए रेशियो कोण बी बराबर क्या था, 5:7, यही तो था 5:7। तो यहां से कोण ए बराबर देखिए रेशियो बराबर जब x माने तो कोण ए बराबर क्या हो जाएगा 5x और कोण बी बराबर क्या हो जाएगा 7x। अब देखिए ये यहाँ पे लीनियर पेयर बन रहा है, ये और ये दोनों लीनियर पेयर बन रहा है, जब दोनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री ऑब्वियसली आएगा। तो यहां से देखिए तो कोण ए प्लस कोण बी यानी कोण ए प्लस कोण बी बराबर कितना होगा 180 डिग्री। कोण ए बराबर यहां से देखिए 5x निकला है और कोण बी बराबर कितना निकला 7x बराबर 180 डिग्री। यहां से देखिए 7 5 12 यानी x बराबर क्या हो जाएगा 180/12 यानी यहां से मिलेगा 15। तो देखिए x बराबर 15 डिग्री मिला। तो यहां से देखिए कोण ए यहां से निकाल सकते हैं, कोण ए बराबर 5x। तो x का वैल्यू उसमें रखिए 5 गुने 15, 15 पचे 75 डिग्री। उसी तरह से कोण बी निकाल दीजिए, b बराबर क्या था 7x, 7 गुने 15, 15 पचे 45, 15 चौका 60, 15 पचे 75, 15 छक्का 90, 15 सते 75 से 105 डिग्री हुआ। तो देखिए कोण ए यानी इधर वाला कितना डिग्री 75 डिग्री, कोण बी यानी इधर वाला कितना डिग्री 105 डिग्री। और हम लोग से पूछा क्या था, ये 105 डिग्री है और हम लोग से पूछा क्या था कि सब एंगल निकाल के बताइए। तो क्या अब इसमें कौन लफड़ा, सब तो निकल ही गया है। तो कोण ए कितना हम लोग को निकला, सो देखिए कोण ए 75 डिग्री निकला, तो यहां से आराम से लिख दीजिए इधर 75 डिग्री। कोण बी कितना निकला 105 डिग्री, कोण बी इधर वाला था 105 डिग्री, इतना तो हो गया। और ये 180 यहां से हम लोग को कैसे आया था, लीनियर लिख देना है बगल में कि लीनियर पेयर के चलते, मतलब कि सरल युग्म गुण के चलते, सरल युग्म गुण के चलते, ठीक ना। अब जब ये निकल गया तो ये जब ये 75 हो गया तो इसका जस्ट अपोजिट वाला भी 75 होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से। जब ये वाला 105 हो गया तो ऊपर वाला भी क्या होगा 105 वर्टिकली अपोजिट एंगल से, यानी शीर्षाभिमुख कोण होने से ऊपर नीचे सब बराबर हो जाएगा, ऊपर नीचे और दाएं बाएं दोनों बराबर हो जाएगा। तो बस यही सिस्टम लगाना हुआ रहता है, यही सिस्टम लगा के आप लोगों को क्वेश्चन दे देता है बीच बीच में कि 5:6 है, 6:7 है। एकदम घबराना नहीं है, थोड़ा सा धैर्य रख के पढ़िए ना, सब चीज हो जाएगा। तो ठीक है, बस आज वाला वीडियोज को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, यहीं पे द एंड करते हैं। इसके बाद जो भी आप लोगों को बचा है एक्सरसाइज हम लोग कल पूरे कवर कर देंगे। कल का वीडियोज में हम लोग का एक्सरसाइज यानी जो 6.1 है ना, 6.1 एक्सरसाइज फुल्ली कल खत्म हो जाएगा, तो फिर बता देंगे आप लोग को, ठीक। और आप लोग भी बुक रीडिंग करिए और जितना भी थ्योरम पढ़ाए हैं, जितना भी अभी क्वेश्चन करवाए हैं, सब क्वेश्चन को अगर कॉपी में नोट डाउन किए होंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर वीडियोज देखिए बार बार वीडियोज देखिए, वहां से आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो बस आज का वीडियो यहीं तक रहेगा। थैंक यू।